नमस्कार साथियों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने हैं तथा शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंधों की जांच करनी है। दो चीज़ें करनी है इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में। पहली बात तो ये है कि हमें उनके शून्यक ज्ञात करने हैं जो हमें द्विघात बहुपद दिए गए हैं, और दूसरा काम ये करना है कि उन शून्यकों की और उनके गुणांकों के जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। पहला बहुपद है हमारे पास द्विघात बहुपद x² - 2x - 8। अब सबसे पहले हमने इसको मध्य पद को विभाजित करके इसके गुणनखंड बनाने हैं। ये आपने कक्षा 9th में और 8वीं में सीखा हुआ है कि हम -2x को, जो मध्य पद है हमारे पास वो है -2x, इसको आपने ऐसे दो पदों में विभाजित करना है कि जोड़ें या घटाएं तो -2x आए, और यदि इनकी गुणा करें तो -8x² आए। पहली और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई के बराबर आए, मध्य टर्म। तो जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमने देखा कि -2x के जो टुकड़े किए गए हैं वो हैं -4x और +2x। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास -2x आएंगे। जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो -8x² आएंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें से पहले दो पदों में से x को कॉमन लिया, हमारे पास बच गया x - 4। जो लास्ट के दो पद हैं तीसरा और चौथा, इनमें से दो को कॉमन लिया, तब भी हमारे पास बच गया x - 4। अब आप पुनः देखें, अब ये दो पद बन गए x - 4। x - 4 को अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो बचेगा हमारे पास x + 2, उसको हमने इस ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये हमारे गुणनखंड बन गए x - 4 और x + 2। अब सबसे पहले हमारा काम है कि हम इसके शून्यक ज्ञात करें। x - 4 को 0 के इक्वल कर दें, x = 4 आ जाएगा, और दूसरा जो शून्यक है वो -2 के बराबर आ जाएगा। ये दो शून्यक हमने ज्ञात कर लिए। ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। अब हमने जांच करनी है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल किसके बराबर आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शून्यकों के योगफल की। शून्यकों का योगफल, हमारे पास दो शून्यक हैं, एक है 4 और 2। जब हमने -2, जब हमने इनको जोड़ा तो हमारे पास उत्तर आया 2। शून्यकों का योगफल 2 के बराबर आया। और देखिए यहाँ पर जो हमें द्विघात बहुपद दिया गया है, जो x² का गुणांक है उसको हम a से डिनोट करते हैं, वो है 1। जो x का गुणांक है b, वो है -2, और जो c है, जो कांस्टेंट है, वो है हमारे पास यहाँ पर -8। ये a b c आपने तीनों फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं, शून्यकों का योगफल हमारे पास 2 आया, और यदि हम -b/a करें, -b यानी कि -2/a हमारे पास गुणांक जो है इसका 1 है, वो 2 ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर है। अब हम लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यक एक 4 है, एक -2 है, इनकी गुणनफल की गुणा की हमने तो -8 आ गया। और अगर हम c/a करके देखें, c जो है कांस्टेंट टर्म है, a जो है x² का गुणांक है, तो -8 ही आता है। अतः हम कह सकते हैं कि शून्यकों का जो गुणनफल है वो c/a के बराबर है। अब हम इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो है 4s² - 4s + 1। यहाँ पे आप इनका कंपैरिजन करें a b c जो इनके गुणांक हैं, तो x² का जो गुणांक आएगा वो आएगा 4, जिसको हम a लिखते हैं। जो s है या जो भी चर दिया है उसका जो गुणांक है -4, वो हमारा b होगा, और जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास c आएगी। इस क्वेश्चन को भी हम पहले की तरह इसका जो मध्य पद है उसको विभाजित करके हम इसका गुणनखंड बनाएंगे। -4s और गुणा करने पे आए +4s², तो
तो हमारे ऐसे दो गुणनखंड बने -2s -2s। पहले दो पदों में से आप 2s कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास बचेगा 2s -1, और इन दोनों में से हमारे पास -1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी बचेगा 2s -1। इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारे पास तीसरा पद है उसके साथ जो भी साइन है प्लस या माइनस का, उसको आपने कॉमन लेना है। उससे क्या होगा कि हमारे पास दोनों जो ये पद हैं इनमें एक ये टर्म 2s -1 जो है कॉमन आ जाएगी। जब हम इस 2s -1 को कॉमन लिख लेंगे तो हमारे पास बचेगा ये 2s और यहाँ बचेगा -1, उसको हमने यहाँ लिख लिया 2s -1। अब हमने इसके शून्य ज्ञात किए, 2s -1 इसको भी 0 रख लिया और दूसरा 2s -1 है इसको भी 0 रख लिया। हमारे पास जो शून्यक आ गए 1/2 आ गए। अब हम दोबारा इनके गुणांकों के साथ इसकी जांच करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का योगफल, शून्यक 1/2 हैं, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/1 2, 2/2 1 आ जाएगा। हमारे पास शून्यकों का योगफल आ गया 1। और दूसरा हम ये देखें कि जब हम -b/a करेंगे, ABC हमने स्टार्टिंग में बताए थे जो गुणांक हैं, जो अगर हम -b/a करेंगे, -b है -2 और a है 4, तो -b/a जब करेंगे, सॉरी हमारे पास जो इधर देखें यहाँ पर जो हमारे पास a है वो है 4, b है -4 और c है 1। जब हम -b/a करेंगे तो -4/4 ये भी 1 आ जाएगा। इधर हमने पहले किया था तो शून्यकों का योगफल हमारे पास 1 आया था, अब -b/1, b/a भी 1 आ गया। इसका मीनिंग ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। दूसरी जांच के लिए हम करते हैं, इनका गुणनफल करते हैं। जो हमारे पास शून्यक आए हैं, शून्यकों का गुणनफल 1/2 × 1/2 1/4 आ गया। और यदि c/a करेंगे तो वो भी हमें c 1 दिया हुआ है और a 4 दिया हुआ है, तो ये भी 1/4 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो शून्यकों का गुणनफल है वो c/a के बराबर है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में जो हमें बहुपद दिया गया है वो है 6x² -3 -7x। सबसे पहले हम इसको मानक रूप में लिख लें कि 7x को पहले लिखें और 3 को बाद में। जो चर की शक्ति होती है वो घटते रूप में हम लिख देते हैं। यहाँ पर भी मध्य टर्म को ही हमने विभाजित करना है कि ऐसी दो टर्मों में विभाजित करना है कि जोड़ें या घटाएं तो -7x आए और गुणा करें तो इन दोनों की गुणा के बराबर, यानी कि 6x² × 3 -18x² आए। दो ऐसे टुकड़े करने हैं -7x के कि उनका गुणनफल -18x² आए। तो हमने थोड़ा इसको प्रैक्टिस करके देखा तो हमारे पास -9 और +2 आ गए। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो -7x आ जाएगा, इनको गुणा करेंगे तो -18x² आ जाएगा। पुनः इसके गुणनखंड करने के लिए पहले दो पदों में से हमने 3x को कॉमन लिया, अंतिम दो पद में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, +1 ही कॉमन रह जाएगा। अब यहाँ पर भी 2x - 3 है और यहाँ पर भी 2x - 3। हम इस 2x - 3 को कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 1, तो ये बच गया हमारे पास 2x - 3 और 3x + 1। आइए अब हम इसके शून्यक देखते हैं। इसके जब हमने शून्यक ज्ञात किए, एक तो शून्यक 2x - 3 को 0 के इक्वल रखा और एक बार 3x + 1 को भी 0 के बराबर रखा। एक बार तो x का मान 3/2 आ गया और दूसरी बार जो दूसरा शून्यक है वो -1/3 आ गया। क्योंकि जो बहुपद दिया गया था हमें वो ये दिया गया है 6x² - 7x - 3, तो a हमारे पास 6 है, b जो है वो हमारे पास -7 है और जो c है वो हमारे पास -3 है। अब हम इनमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। शून्यक जो हमें -3/2 और 3/2 और -1/3 थे, इनको जोड़ा हमने, योगफल ज्ञात किया एलसीएम लेके, तो हमारे पास आ गया 7/6। दूसरा हम -b/a करें तो b की वैल्यू -7 है, जब -b लेंगे तो ये प्लस का 7 आ जाएगा और बाय में a की वैल्यू यहाँ पर 6 दे रखी है, तो ये बन जाएगा 7/6। शून्यकों का योगफल
भी 7/6 और -b/a का मान भी 7/6, ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर आ गई। ये जांच है हमारी। दूसरी जांच के लिए हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे। जब हम 2/3 को -1/3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, माइनस के 1/2 बचेगा। और यहाँ पे है हमारे पास c/a, c हमारे पास -3 है, a हमारे पास 6 है, ये भी आ जाएगा -1/2, यानी कि जो शून्यकों का गुणनफल है वो c/a के बराबर आ गया। ये दूसरी जांच भी हमारी ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका जो हमारे पास फोर्थ पार्ट जो दिया है उसमें विशेष गुण यह है कि उसमें तीसरा पद शून्य है, c का मान 0 है। देखिए 4u² + 8u दिया हुआ है, a जो है 4 है, b 8 है, और जो अचर वाला पार्ट था, जो कांस्टेंट था, वो 0 दिया गया है। अब यहाँ पर आप दो ही पद हैं, इसलिए हम 4u को कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बचेगा u + 2। इसके हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य ज्ञात करेंगे तो एक बार तो 4u को 0 के इक्वल रख देंगे, एक बार u + 2 को 0 के इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास दो शून्य आएंगे। एक बार इसकी वैल्यू 0 आएगी और एक बार -2 आएगी। अब पुनः जैसे हम कर रहे हैं, शून्यकों का योगफल निकाल लें, एक 0 और -2, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास शून्यकों का योगफल -2 आ जाएगा। दूसरा काम आप ये करें कि -b/a करें। माइनस के b जो है हमारे पास, b का मान 8 है, तो -b का मान -8/a, a का मान 4 है, तो इन्हें कैंसिल करके -2 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप देखो कि शून्यकों का योगफल और -b/a का मान बराबर है। अब हम पुनः इसमें शून्यकों का गुणनफल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल -2 × 0, क्योंकि एक शून्य -2 है, एक 0 है, गुणा करने पर 0 आ जाएगा। और c/a का मान निकालो। इस बहुपद में c 0 है, 0/4 करेंगे 0 ही आ जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं, ये भी जांच हमारी ठीक है कि जो हमारे पास शून्यकों का गुणनफल था वो भी c/a के इक्वल आ गया। आइए अब इसका फिफ्थ पार्ट जो है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें t² - 15 दिया हुआ है। यहाँ पर a की वैल्यू है हमारे पास 1, क्योंकि t² का गुणांक है 1। b जो चर वाला है, जो जिसमें एक शक्ति वाला जो t है वो नहीं दिया हुआ, वो 0 है। और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमें -15 दी हुई है। इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर a 1 है, c -15 है और b का मान 0 है। इसके गुणनखंड बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास दो ही पद हैं, तो इसका गुणनखंड बनाने के लिए हम 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। वर्गमूल 15 का वर्ग 15 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगा देंगे a² - b² की, जिसका फार्मूला होता है a + b और a - b। इसलिए एक बार t + वर्गमूल 15 आ जाएगा और एक बार t - वर्गमूल 15 आ जाएगा। आइए पहले की तरह ही हम इसके शून्य ज्ञात कर लें। शून्य ज्ञात करने के लिए एक बार t + वर्गमूल 15 को 0 के बराबर रखें, एक बार t - वर्गमूल 15 को 0 के बराबर रखें, तो एक बार t का मान -वर्गमूल 15 आ जाएगा और एक बार t का मान वर्गमूल 15 आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि a का मान 1 है, b का मान 0 है और c का मान -15 है। तो हम सबसे पहले शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लें। शून्यकों का योगफल ज्ञात किया, एक शून्यक -वर्गमूल 15 है, एक +वर्गमूल 15 है, तो शून्यकों का योगफल हमारे पास शून्य ही आ गया। और -b/a देखें, क्योंकि b 0 है, 0/1 करेंगे 0 ही आ जाएगा। अतः शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर है। अब हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं। -वर्गमूल 15 को जब वर्गमूल 15 से गुणा किया जाएगा तो -15 आएगा। और यहाँ c/a करके देखें, c का मान हमारे पास -15 है, a का मान 1 है, तो -15/1 -15 ही आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि शून्यों का गुणनफल जो है c/a के बराबर है। दोनों ही जांच हमारी यहाँ पर सही हैं। इसके बाद हम इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में जो हमें बहुपद दिया गया है, वो बहुपद दिया गया है 3x² - x - 4। यहाँ भी तीन पद हैं,
तो पहले की तरह जो हमारे पास मिडिल टर्म है इसको आप विभाजित करना है, इस तरह से विभाजित करना है माइनस एक्स को कि गुणा करने पर पहली और तीसरी के गुणा के बराबर आए, यानी कि माइनस के 12x² आए। जोड़ें या घटाएं तो माइनस के x आए, गुणा करें तो माइनस के 12x² आए। तो हमने इसके जो गुणनखंड बनाए वो बने हमारे पास माइनस के 4x प्लस के 3x। इनको जब आप जोड़ोगे तो माइनस के x आ जाएंगे, गुणा करेंगे तो माइनस के 12x² आएंगे। पहली दो पदों में से x को कॉमन लिया, हमारे पास बच गया 3x माइनस 4। दूसरे जो तीसरा और चौथा पद है इसमें से +1 को कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन वैसे आएगा नहीं, तो यहाँ भी बचेगा 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 दोनों पदों में शामिल हो गया, इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x प्लस 1। अब हमारे ये गुणनखंड बन गए, दो गुणनखंड बन गए। अब हमने इसके शून्य ज्ञात करने हैं। पहली बार 3x माइनस 4 को 0 के बराबर रख लें और दूसरी बार x प्लस 1 को 0 के बराबर रख लें। तो एक बार तो 3x इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4/3, एक शून्यक ये आ गया और एक शून्यक x इज इक्वल टू -1 आ गया। अब जो हमें बहुपद दिया गया था 3x² माइनस के x माइनस के 4, a इसमें 3 आएगा, b इसमें -1 आ जाएगा और जो c है वो इसमें -4 आ जाएगा। अब हम इनके शून्यकों की जांच करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यक हमारे पास 4/3 और -1 है। जब इनको जोड़ेंगे एलसीएम लेकर हमारे पास आ जाएगा शून्यकों का योगफल 1/3। और -b/a हमने करके देखा है, यहाँ पर -b/a यानी कि -1 के आगे एक और माइनस लग जाएगा और a3 1/3, तो ये दोनों बराबर आ गए, ये हमारी जांच ठीक है। अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हमारे पास जो 4/3 और -1 है इनकी गुणा की माइनस के 4/3 आ गया। और c/a, c हमारे पास -4 है, a जो है वो 3 है, अतः ये भी माइनस के 4/3 आ गए। अतः शून्यकों का जो गुणनफल है वो c/a के बराबर है। इन 6 पार्ट्स में जो हमारे पास कॉमन चीज़ आई, जिससे हमने जांच की कि हमारे जो गुणनखंड हैं वो, जो हमारे शून्यक हैं वो सही हैं, कि शून्यकों का योगफल हमेशा -b/a के बराबर आया और शून्यकों का गुणनफल c/a के इक्वल आया। इसको आपने याद भी रखना है। धन्यवाद।